अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेसन में हम एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन 63 से 70 तक सॉल्व करेंगे। अगेन एरिया फाइंड करना है दो कर्व्स के दरमियान। ओके, तो ये फॉर्मूला पहले भी मैं बता चुका हूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ए से बी तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। और अगर आपके फंक्शंस वाई में आ रहे हैं तो फॉर्मूला चेंज होकर एफ ऑफ वाई माइनस जी ऑफ वाई, और उसके साथ में लिमिट्स भी इसकी चेंज हो जाएंगी। हम इनको सी और डी का नाम दे सकते हैं। अगेन ये जस्ट नेम है, और सी और डी जो बेसिकली हैं इस मरतबा वाई वैल्यूज होंगी। सी इज लेस देन वाई इज लेस देन डी, राइट, क्योंकि फंक्शन हमारा वाई का है तो फिर वाई के कोरोस्पॉन्डिंगली हम इसकी लिमिट्स कंसीडर करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 63 में दो फंक्शंस हैं, 2 sin x, द अदर वन इज sin 2x। 0 से पाई तक गिवन है, फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपने देख लेना कि फंक्शन बड़ी वैल्यू कौन सा दे रहा है और छोटी कौन सी दे रहा है इस इंटरवल में। रफली कर सकते हैं ये काम आप। इस इंटरवल में कोई एक पॉइंट लें, मिसाल के तौर पर पाई ओवर 2 ले लें, दोनों फंक्शन में सब्सटीट्यूट करें इसको, 2 sin पाई ओवर 2, और दूसरा फंक्शन है sin 2x, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई ओवर 2। 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो sin पाई ओवर 2 1 के बराबर होता है तो ये 2 आ जाएगा, जबकि दूसरी तरफ sin पाई बराबर होता है 0 के। तो आप देख सकते हैं 2 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स के 2 sin x बड़ी वैल्यूज दे रहा है। पहले इसको रखेंगे, ठीक है, ये काम रफ में आप कर सकते हैं। बहरहाल 0 से पाई 2 sin x माइनस साइन 2x, जी इसको अब हम इंटीग्रेट करेंगे। साइन की इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव जो है, दिस इज माइनस कोस एक्स, माइनस कोस एक्स, और फिर से माइनस कोस एक्स। बट चूंकि एंगल में इस मरतबा 2x है तो आप साथ में एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, राइट, ये माइनस भी है साथ में। एंगल में है 2x, डेरिवेटिव बनेगा 2 से डिवाइड कर देंगे। 0 से लेकर पाए ये इसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है। मजीद इसको लिखा जा सकता है माइनस 2 कोस एक्स प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2, एंड अगेन लिमिट्स हैं 0 से पाए तक। तो अपर माइनस लोअर लिमिट्स -2 कोस पाई, इसी तरीके से कोस 2 मल्टीप्लाई 0 डिवाइडेड बाई 2, माइनस लोअर लिमिट -2 मल्टीप्लाई कोस 0 प्लस कोस 2 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाई 2। तो कोस पाई बराबर होता है -1 के। इसी तरीके से ये कोस 0 बन जाएगा ना, 2 मल्टीप्लाई 0, कोस 0 बराबर होता है 1 के, माइनस और ये वाला माइनस प्लस कोस 0 अगेन 1 आ जाएगा, और लास्ट पे ये माइनस का कोस 0 है, कोस 0 1 होता है, सो इट विल बी देन 1/2। तो यहाँ से आपके पास बनेगा जी 2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 सिफर हो गए हैं। तो योर आंसर इज देन 2 + 2 दैट इज 4। सो 4 यूनिट्स ये इसका एरिया है दो कर्व्स के दरमियान वाला, 0 से पाई तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 में भी फंक्शंस गिवन हैं, साथ में लिमिट्स भी गिवन है, -π/3 से +π/3 तक। अब आपने ये खुद देख लेना है कि इनमें से बड़ी वैल्यूज कौन सा फंक्शन दे रहा है और छोटी कौन सा दे रहा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, अपनी इस लिमिट्स के दरमियान से कोई एक वैल्यू पकड़ें, 0 ले लें, दोनों फंक्शंस में लगाएं, तो आप देखेंगे कि हमारे पास 8 cos x जो है ना, ये बड़ी वैल्यूज दे रहा है, ठीक है। सो वी हैव -π/3 से लेकर π/3 तक, और उसके साथ में हमारे पास आ जाएगा जी 8 cos x माइनस सेकेंड स्केयर x एंड देन dx, ठीक है। अब 8 इज अ कांस्टेंट, cos की जो इंटीग्रेशन है मतलब एंटी डेरिवेटिव इसका होता है प्लस का साइन, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई साइन एक्स, और सेकेंड स्केयर का एंटी डेरिवेटिव होता है टेंजेंट x, क्योंकि टेन का डेरिवेटिव सेकेंड स्केयर होता है, वाइस वर्सा है ना, एक दूसरे के ऑपोजिट है। एंड देन -π/3 से लेकर +π/3 तक, ठीक है। तो लिमिट्स लगा देंगे अब हम इसमें, तो ये बनेगा 8 sin π/3 माइनस टेंजेंट π/3। इसी तरीके से फिर लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये बनेगा 8 sin -π/3 और टेंजेंट -π/3 माइनस टेंजेंट -π/3, एंड दैट्स इट।
तो साइन पाई बाय 3 बराबर होता है स्क्वायर रूट 3/2 के। टेंजेंट पाई बाय 3 की बात करें तो ये भी हमारे पास बराबर होगा स्क्वायर रूट 3 के सिर्फ, माइनस, और ये साइन ओड फंक्शन है, ये वाला माइनस बाहर आके से मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा, फिर से 8 और साथ में अगेन साइन पाई बाय 3 है तो ये स्क्वायर रूट 3/2 बन जाएगा। एंड यहाँ पर देखें ये माइनस और ये माइनस प्लस, क्योंकि टेंजेंट के एंगल वाला माइनस बाहर आ जाता है बिकॉज ऑफ ओड फंक्शन, और ये बाहर भी माइनस है तो ये माइनस का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ओके, तो ये 2 टाइम्स 4 इज 8। सिमिलरली यहाँ पर भी तो ये 4 + 4 8 बन जाएगा, 8 स्क्वायर रूट 3, और ये माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये 2 स्क्वायर रूट 3 आ गया। एंड सो फाइनली आपका आंसर बनेगा जी एरिया 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, राइट। दिस इज द एरिया बिटवीन टू गिवन कर्व्स। ओके, 65 में आपके पास इस मरतबा फंक्शंस गिवन है बट इनकी लिमिट्स गिवन नहीं है, तो आप लिमिट्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। फंक्शंस को कंपेयर करेंगे टू फाइंड द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, आप इनको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर लें। cos πx/2 इज इक्वल टू है 1 - x स्क्वायर के, ठीक है। अच्छा, अब इसका कोई एनालिटिकल मेथड एग्जिस्ट नहीं करता सॉल्व करने का, ग्राफिकली आप इसको देख सकते हैं, मतलब ग्राफ स्केच करके दोनों के, या फिर न्यूमेरिकल टेक्निक्स होती हैं, खैर उनसे शायद पता नहीं भी आप फेमिलियर हैं या नहीं। तो इसका फिर तरीका है टेस्ट एंड ट्रायल की मदद से रैंडमली कुछ वैल्यूज आप पिक कर सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, एक तो -1 होगी इस केस में और दूसरी +1 होगी, जहां से ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तरीका क्या है, आप -1 इसमें लगाएं और +1 लगाएं दोनों तरफ, दोनों केसेस में आपकी इक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ विद इन फॉर्मूला -1 से 1 तक, और उसके साथ में हमारे पास ये जो फंक्शन है, पहले फंक्शन कौन सा रखना है, अगेन सवाल वही है। इस केस में 1 - x के जो है ना ये बड़ी वैल्यू दे रहा है। इसका भी तरीका मैं बता चुका हूँ, आप -1 से 1 के दरमियान कोई भी एक नंबर इन दोनों फंक्शन में रखें, जरा 0 रख लें। 0 रखेंगे तो cos 0 आपके पास बराबर आता है 1 के, बाय द वे ये भी 1 के बराबर आता है, ठीक है, दोनों ये इक्वल हैं, आप कोई और देख लें, ठीक है। तो बहरहाल आप अगर कोई और पॉइंट इसमें से लेंगे आप देख सकते हैं कि ये 1 - x के जो है ये बड़ी वैल्यूज देगा, बहुत स्लाइड से डिफरेंस होगा उनमें, बहुत कम होगा, बट ये बड़ी वैल्यूज देगा। इनके ग्राफ्स बाय द वे सिमिलर हैं, ठीक है। तो 1 - x² माइनस cos πx/2, cos πx/2, ठीक है, dx। नहीं, 1 की इंटीग्रेशन हम जानते हैं इट इज x² पे आप पावर रूल लगाएंगे, पावर में एक ऐड करें उसी से डिवाइड कर दें, और cos की इंटीग्रेशन होती है sin πx/2, साथ में डिवाइड करेंगे एंगल के डेरिवेटिव से, तो एंगल है πx/2, डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 बनेगा, बाकी बचेगा π/2, और साथ में इसकी लिमिट्स हैं -1 से +1 तक। ओके, तो मजीद जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा x - x³ / 3, और ये नीचे π/2 है, ऊपर लाएंगे तो 2/π बन जाएगा, साथ में sin πx/2, πx/2, अगेन लिमिट्स हैं इसकी -1 से 1 तक, तो जब आप अपर लिमिट इसमें लगाएंगे तो ये बन जाएगा 1 - 1³ / 3 -2/π sin पाई × 1 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से फिर लोअर लिमिट लगाइए, -1 -1³ / 3 -2/π sin पाई × -1/2 डिवाइडेड बाई 2। वेल, सो ये आ जाएगा 1 - 1/3। इसी तरीके से sin π/2 है ना, पाई × 1 पाई बनता है, sin π/2 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो यहां से बचेगा सिर्फ -2/π, माइनस माइनस प्लस, फिर दिस माइनस दिस एंड दिस, 3 माइनस साइन है तो ये माइनस का 1/3 आएगा। आगे देखें फिर 3 माइनस साइन है, ये -1 एंगल वाला ये भी बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, बट चूंकि बाहर माइनस है तो ये इस माइनस की वजह से सिर्फ 2/π रह जाएगा, क्योंकि साइन π/2 1 के बराबर होता है। थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, खैर। ओके, सो अब यहां से आप देख सकते हैं 1 + 1 = 2, 1/3 और 1/3 दोनों माइनस के हैं तो ये -2/3 बन जाएगा, -2/π
-2/पाई, न्यूमरेटर ऐड करेंगे तो ये 4/पाई बन जाएगा। मजीद इन दो टर्म्स को आप कंबाइन कर सकते हैं, 3 एलसीएम आ जाएगा, राइट। 3 × 2 6 -2 -4/पाई। तो फाइनली आपके पास जो एरिया बनेगा दैट विल बी 4/3 -4/पाई। तो दिस इज द एरिया बिटवीन गिवन टू कर्व्स, ठीक है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 66 में आ जाएं। अगेन पिछले सवाल की तरह यहाँ पर भी हमारे पास इसकी लिमिट्स गिवन नहीं है। सबसे पहले हम लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन मालूम करेंगे, उसके लिए दोनों फंक्शंस को इक्वेट करेंगे, किन वैल्यूज पर ये बराबर आ रहे हैं। साइन पाई एक्स ओवर 2 इज इक्वल टू एक्स। फिर से हिट एंड टेस्ट एंड ट्रायल मेथड, तो आप देख सकते हैं -1 लगाएंगे तो इक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी, दोनों तरफ -1 आ जाएगा। 1 लगाएंगे तो भी करेगी, इनफैक्ट 0 लगाएंगे तो भी इक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको बल्कि हम तरतीब में रखते हैं ज़रा। पहले -1 आएगा, फिर 0 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपने पहले इंटीग्रेट करना है -1 से 0 तक, ठीक है, -1 से 0 तक। और इस दौरान मैं बता देता हूं जो बड़ा फंक्शन है -1 से 0 तक वो आपके पास x है, तो ये x माइनस साइन पाई एक्स ओवर 2 आ जाएगा dx। और दूसरा इसका जो पार्ट है वो 0 से लेकर 1 तक है। और इस दौरान अगर आप देखें तो बड़ा फंक्शन है साइन पाई एक्स ओवर 2, ये चीज़ें आप खुद से देख सकते हैं। साइन पाई एक्स ओवर 2 माइनस सेकेंड फंक्शन x आ जाएगा। ओके, तो अब दोनों को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं सेपरेटली। एक्स स्क्वायर ओवर 2, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस का कोस, और उसके साथ में एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। तो एंगल में है पाई एक्स ओवर 2, डेरिवेटिव बनेगा π/2, -1 से 0। सिमिलरली यहाँ पर भी चूंकि फंक्शन सेम है ना, और साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी माइनस का कोस पाई एक्स ओवर 2 होल डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव जो कि बनेगा फिर से π/2 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। और इस मरतबा लिमिट्स हैं 0 से 1 तक। लिमिट्स लगाने से पहले थोड़ा ज़रा रीअरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस माइनस प्लस, और ये π/2 ऊपर जाके 2/पाई बन जाएगा। साथ में है कोस पाई एक्स ओवर 2। लिमिट्स इसकी है -1 से 0, और सेकंड पे ये फिर आपके पास बन जाएगा 2/पाई, बट ये माइनस साइन है, तो इट विल बी देन -2/पाई माइनस, सॉरी साथ में कोस एक्स पाई ओवर 2 भी है, कोस पाई एक्स ओवर 2, और उसके बाद फिर से माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2, 0 से लेकर 1 तक। ओके, तो अब यूं कीजिए ज़रा, ये वाला माइनस हम अभी से बाहर ही लिख लेते हैं। ये माइनस को आप लिखें बाहर, अंदर वाले साइंस हमारे चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। वेल, अपर लिमिट लगाइए, ये बनेगा 0 स्क्वायर ओवर 2 प्लस 2/पाई कोस पाई मल्टीप्लाई 0/2। लोअर लिमिट इज -1, सो इट विल बी -1 का स्क्वायर ओवर 2 प्लस 2/पाई, साथ में है कोस पाई मल्टीप्लाई -1 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से सेकंड पे आ जाए जरा, यहाँ पर अपर लिमिट इज 1 नाउ, 2/पाई कोस पाई मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1 स्क्वायर ओवर 2 माइनस लोअर लिमिट विच इज 0 इन दिस केस, तो ये बनेगा कोस पाई मल्टीप्लाई 0/2 प्लस 0 स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। ओके, तो अब इनको मजीद देख लेते हैं। 0/2 0 आ जाएगा, कोस 0 मल्टीप्लाई π/2 है ना, तो ये कोस 0 बन जाएगा। कोस 0 1 होता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, चलें एक मरतबा लिख लेते हैं। 2/पाई और साथ में 1 आ जाएगा, माइनस 1/2। इसी तरीके से फिर माइनस 2/पाई, और फिर से ये कोस π/2 है, सॉरी इस मरतबा कोस π/2 है, माइनस कर लें ये प्लस कर लें, ये 0 के बराबर होता है, ठीक है। माइनस 2/पाई, फिर से कोस π/2 है, अगेन ये 0 आ जाएगा, प्लस 1/2 माइनस, सॉरी माइनस 2/पाई
जस्ट अ मिनट, 2/पाई, और ये है cos 0 पाई/2 जो कि cos 0 बनेगा विच इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म आपकी 0 हो जाएगी। वेल सो मजीद देखा जाए तो ये आ जाएगा 2/पाई माइनस 1/2, ये नेक्स्ट टर्म 0, और यहाँ से ये भी 0, माइनस का 1/2 अगेन, और उसके बाद ये माइनस और माइनस प्लस 2/पाई, ठीक है। तो ये आपके पास बनना चाहिए 4 -1/2 ये माइनस का 1 बन जाएगा, और ये 2/पाई प्लस 2/पाई ये 4/पाई आ जाएगा, 4/पाई -1। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। मजीद अगर आप एलसीएम भी ले लेते हैं तो वो भी ठीक है, 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाई पाई, सो यूं भी लिखा जा सकता है। बहरहाल ये इसका एरिया आया है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाए। इस मरतबा हमारे पास ये गिवन है इसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशंस। सीकेंड स्क्वायर एक्स एक फंक्शन है और दूसरा है टेंजेंट स्क्वायर एक्स। इन लिमिट्स के दरमियान आप जीरो पे इसको देख सकते हैं कौन सा फंक्शन बड़ी वैल्यू दे रहा है और कौन सा छोटी दे रहा है। तो ये चीज आसानी से देखी जा सकती है, सीकेंड स्क्वायर जो है ये बड़ी वैल्यूज देगा इस इंटरवल के अंदर। वेल सो इंटीग्रेट करेंगे इसको हम -π/4 से +π/4 तक। फंक्शन इज सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स dx। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टेन, बट टेन स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, तो इसके लिए फिर हम टेन को भी सीकेंड में लिख देंगे। उसका तरीका क्या है, आप पैथागोरियन आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं ना, 1 + टेन स्क्वायर बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर के, दिस इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से आप टेन की वैल्यू अगर फाइंड करें तो वो बनती है सीकेंड स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये ऑलरेडी सीकेंड स्क्वायर है, उसके बाद टेंजेंट की जगह हम लगाएंगे सीकेंड स्क्वायर -1 एंड देन dx ऑफ कोर्स। अब आप जरा ये माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अगेन -π/4 से +π/4 तक है, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है, +1। तो ये सेकेंड स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर ये 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली आपके पास जो इंटीग्रेंड फंक्शन बनेगा दिस इज 1 ओनली, -π/4 से +π/4 तक, और जस्ट 1 है हमारे पास dx। 1 की इंटीग्रेशन आप जानते हैं सिंपली वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, यानी x ओनली, ठीक है। इंटीग्रेशन इसकी है π/4 से मतलब -π/4 से +π/4 तक, ठीक है। तो अपर लिमिट π/4 माइनस लोअर लिमिट -π/4। तो जब आप इनको माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये π/4 + π/4, ये 1/4 है ना, 1/4 + 1/4 करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। एलसीएम भी लेंगे 2π/4 आ जाएगा, अल्टीमेटली इक्वल्स टू 1/2। तो दिस इज द एरिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में भी कुछ सिमिलर सा ही काम है। टेंजेंट स्क्वायर y एक फंक्शन है और दूसरा है माइनस टेंजेंट स्क्वायर y, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल में बिल्कुल क्लियर है कि आप टेन स्क्वायर को बड़ा फंक्शन लेंगे, पॉजिटिव में है, दूसरा नेगेटिव में है, और इसके साथ साथ फंक्शंस भी इस मरतबा y में है, तो आपके पास y की लिमिट्स भी मौजूद है -π/4 से +π/4 तक, +π/4। फर्स्ट फंक्शन होगा टेन स्क्वायर y और सेकंड फंक्शन आ जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर y, माइनस का टेंजेंट स्क्वायर y अलोंग विद ऑफ कोर्स dy। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो फाइनली ये चीज आ जाएगी हमारे पास टेन स्क्वायर y प्लस टेन स्क्वायर y। इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ये आ जाएगा 2 टाइम्स टेन स्क्वायर y, राइट। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने पैथागोरियन आइडेंटिटी लिखी है, वही हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। टेन स्क्वायर की जगह लगाया जा सकता है सीकेंड स्क्वायर -1, 2 कांस्टेंट है, इसको जरा बाहर ले आए इंटीग्रेशन से। टेन स्क्वायर की जगह सीकेंड स्क्वायर -1, साथ में ऑफ कोर्स dy। अब सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट, पहले भी यूज कर चुका हूं मैं, एंटी डेरिवेटिव इसका, और 1 की इंटीग्रेशन होगी माइनस का y, साथ में -π/4 से +π/4, ये इसकी लिमिट्स हैं।
लिमिट्स लगा दें फाइनली। सो वी हैव देन 2 बाहर ही आएगा, टेंजेंट π/4 माइनस π/4, लोअर लिमिट की बात करें तो वो बनेगा टेंजेंट माइनस π/4 और माइनस y की जगह पर भी माइनस π/4, ठीक है, एंड दैट्स इट। अब टेंजेंट हमारा जो है ये एक ऑड फंक्शन है, मतलब इसके एंगल में अगर नेगेटिव हो तो ये बाहर आ जाता है, इट विल बी इक्वल्स टू माइनस टेंजेंट एक्स, राइट। एक ऑड फंक्शन है ये, तो ये वाला जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा। टेंजेंट π/4 की वैसे वैल्यू होती है 1 माइनस π/4, दिस माइनस एंड दिस माइनस, ये हो जाएगा प्लस टेन π/4, फिर से 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और फिर ये माइनस π/4, राइट। तो ये बन जाएगा 1 + 1 = 2 माइनस π/4 एंड माइनस π/4 इज माइनस π/2। ये पिछले क्वेश्चन की तरह है ना, 1/4 और 1/4 मिलके 1/2 बन जाएंगे। खैर 2 को जरा अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 2 = 4 माइनस 2 कैंसिल हो गए, बाकी बचेगा पाई। सो दिस इज द आंसर 4 - पाई। ये है एरिया आपका बिटवीन द गिवन कर्व्स। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सॉरी। फंक्शंस अगेन y में गिवन है, x = 3 sin y √ cos y और दूसरा 0 है, 0 मतलब x एक्सिस है। लिमिट्स भी गिवन है। इसमें मेरे ख्याल में बिल्कुल क्लियर है, ये फर्स्ट फंक्शन जो है यही बड़ा फंक्शन है, क्योंकि दूसरा तो 0 आ रहा है ना। तो ये बन जाएगा 0 से लेकर π/2, लिमिट्स 3 sin y मल्टीप्लाई साथ में आ रहा है √ cos y और -0, सेकंड फंक्शन इज 0 अलॉन्ग विद dy, राइट। ओके, मैं इस फंक्शन को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना चाह रहा हूँ, उसकी एक वजह भी है। 3 को हम बाहर लिख लेते हैं, cos y की पावर 1/2 इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं ना, 1/2, साथ में मैं sin y बाद में लिख रहा हूँ, एंड देन dy। अब cos y की पावर है 1/2, इस पे हम पावर रूल लगा सकते हैं, लेकिन उसके साथ में cos का डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन, जो कि ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बस एक माइनस का फर्क है, वो हम लगा देंगे यहाँ पर। एक माइनस में बाहर लगा देता हूँ बैलेंस करने के लिए। 0 से π/2 cos y की पावर 1/2 साथ में माइनस साइन y। अब हम इस पे पावर रूल लगा सकते हैं क्योंकि साथ में डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। बाय द वे ये सब्स्टिट्यूशन ही है, अगर आप सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर से नहीं करना चाहते तो ये काम कर सकते हैं। ओके, तो -3 एज इट इज, cos y की पावर में हम एक ऐड करेंगे। अब जानते हैं 1/2 में एक ऐड किया जाए तो ये बनता है 3/2, और इसी से डिवाइड भी कर देंगे, अगेन 3/2, साथ में लिमिट्स 0 से लेकर π/2, ठीक है। तो 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो इट विल बी -2 टाइम्स cos y की पावर 3/2, 0 से लेकर π/2, ये इसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है। सो अब आप लिमिट्स लगा सकते हैं, -2 को बाहर रहने दें, cos π/2 इट्स पावर 3/2 माइनस cos 0 रेज़ टू द पावर ऑफ 3/2। तो cos π/2 क्या वैल्यू देता है, इट इज 0, ठीक है। cos π/2 हमारे पास 0 होता है और cos 0 1 के बराबर होता है। तो ये अंदर आपके पास बेसिकली बन जाएगा 0 - 1 विच इज इक्वल टू -1, बाहर है -2, तो मल्टीप्लाई कराएंगे आंसर आ जाएगा +2। दिस इज द एरिया बिटवीन द गिवन कर्व्स। फाइनली आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में भी आपके पास लिमिट्स भी गिवन है, फंक्शंस भी गिवन है। आप देख सकते हैं कि फंक्शन बड़ा कौन सा है, जब आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे दिस इज बिगर फंक्शन, राइट। 0 लगा के देख लेना, सेकेंड 0 0 होता है, बट यहाँ पर 0 आएगा, सॉरी सेकेंड 0 1 होता है, सेकेंड 0 का आंसर 1 आएगा, जबकि इसका आंसर 0 आएगा। तो दैट मीन्स सेकेंड स्क्वायर बड़ा फंक्शन है। तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला इस केस में बनेगा -1 से 1 तक सेकेंड स्क्वायर πx/3 माइनस x⁻1/3। सेकेंड की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट x, बट साथ में हमें फिर क्या करना होगा,
एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करना होगा। तो एंगल का डेरिवेटिव बनेगा π/3, बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। और बल्कि साथ में दूसरे को भी लिख लेते हैं, x की पावर 1/3 है, पावर में एक ऐड करेंगे तो 1/3 में जब आप एक ऐड करते हैं तो ये बनता है 1 + 3/3 विच इज 1 + 3/3 विच इज 4/3। तो ये आपके पास बनेगा x⁻⁴ 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3। इसी तरीके से इसकी लिमिट्स हैं -1 से 1 तक। और अब आप इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब ये 3π/3 है, ऊपर जाके 3/π बन जाएगा। साथ में टेंजेंट πx/3 माइनस अगेन 3/4 और उसके साथ में x⁻⁴/3 एंड देन -1 से 1। 3 कॉमन है, इसको भी फिलहाल बाहर ही लिख लें 3 को, या बल्कि रहने दें, इट्स अप टू यू, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। बहरहाल मेरे ख्याल में हम यहीं पे इसकी लिमिट्स लगा देते हैं। तो टेंजेंट π × 1/3 minus 3/4 1⁻⁴/3 lower limits 3/π tangent π multiply -1/3 and then -3/4 -1⁻⁴/3 and that's it। ठीक है, अब टेंजेंट π/3 किसके बराबर होता है? अगर आपको याद हो तो टेंजेंट π/3 इट इज इक्वल टू √3 -3/4। फिर टेंजेंट एक ऑड फंक्शन है, पहले ही बता चुका हूं, तो ये वाला माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, वैल्यू फिर सेम ही आएगी 3/π और साथ में √3। और उसके बाद हमारे पास है दिस माइनस, चूंकि पावर में है 4/3, 4 एक ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर है, तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस का 1 आएगा। दिस माइनस एंड दिस माइनस ये प्लस आ जाएंगे 3/4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इट इज -3/4 + 3/4, 0 आ जाएंगे। बाकी दो टर्म्स ऐड कर लें, दोनों सेम है तो ये 2 टाइम्स आ जाएंगी, 2 टाइम्स 3/π √3, जिसको ज़रा अरेंज करके हम लिख सकते हैं 6, सॉरी ये कैंसिल नहीं करना, 6 टाइम्स √3/π। सो दिस इज द आंसर। ये आपके पास एरिया है बिटवीन द गिवन कर्व्स। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 70। इसी के साथ मेरे ख्याल में आज के लेक्चर हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम 71 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।